हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को निफ्टी 50 की लाइव एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। जैसा कि कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप होके ही क्लोज हुआ है, तो देखते हैं मार्केट आगे कैसा मूव करेगा। तो अब पहले हम लोग निफ्टी 50 की चार्ट पे आ गए हैं और इस पहले हम लोग इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे और इसको 1 मंथ पर लेके जाएंगे और फिर देखेंगे। ये हमारी कुछ पहले की एनालिसिस थी और पैसा ही ट्रेंड चल रहा है। तो देखते हैं कि आगे का ट्रेंड कैसा है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले हम लोग नीचे सपोर्ट से मार्क करेंगे। जैसे कि ये है हमारा एक सपोर्ट जहाँ से मार्केट अप मूव में गया है। तो ये देखिए एक हायर हाई बनाया है, फिर लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया और इस हायर ने पिछले वाले हायर को ब्रेक किया है और उसके बाद एक लोअर लो बनाया, फिर उसके बाद एक और हायर हाई बनाया है। ठीक है, फिर हायर लो बना दिया और उसके बाद वापस से एक हायर हाई बनाया है और फिर ये छोटा सा एक लोअर लो बनाया है और फिर ये हायर हाई की तरफ गया था और देखिए इसने पिछले वाले हायर हाई को ब्रेक किया था और फिर ये रिट्रेसमेंट की तरफ नीचे को थोड़ा सा आया है और अभी हमको लग रहा है कि ये वापस से एक हायर हाई लगाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी 10 को देखने की तरीका कि निफ्टी 50 में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये एक अब ट्रेंड में है। तो चलिए अब इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके सपोर्ट को मार्क करते हैं और देखते हैं कि कल क्या होगा मार्केट में। तो पहले हम लोग यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे कि कहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अप की तरफ गया है, अप ट्रेंड की तरफ गया है। तो ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे और फिर दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट 3-4 कैंडलों का क्लोजिंग दी है और उसके बाद यहाँ से भी एक अप ट्रेंड को मार्केट गया था। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद ऊपर देखेंगे यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था तो हम लोग यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करके अपना सपोर्ट जो है परफेक्ट तरीके से ड्रॉ हुआ है कि नहीं इसको देखेंगे। उससे पहले हमको यहाँ पे एक और सपोर्ट दिख रहा है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, तो हम लोग यहाँ से भी एक सपोर्ट को ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करके देखेंगे। अब हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम पे सेट करेंगे। वीकली के टाइम फ्रेम को सेट करने के बाद हम लोग जूम करके देखेंगे कि मार्केट पे जो हम लोगों ने सपोर्ट लगाया है वो सही तरीके से सेट हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ तो उसको परफेक्टली सेट कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी तो वहां से हम लोग सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं। हम बिग को सेलेक्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे क्लोज हुई थी कैंडल वो देखते हैं तो वहां से ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम लोग सारे सपोर्ट को ऐसे ही चेक करेंगे कि सारे सपोर्ट सही से ड्रॉ हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने सपोर्ट को सारे चेक कर लिया है और अच्छे से सेट कर लिया है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने अपने सपोर्ट पे अच्छे से काम किया था कि नहीं। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट जब जब ऊपर गया तो वापस सपोर्ट को रिटेस्ट किया है और फिर एक और हायर हाई लगाया है। तो अभी भी मार्केट एक हायर हाई की तरफ ही जा रहा है। तो ये देखिए मार्केट सपोर्ट को टच किया था और वापस से सपोर्ट को टच किया है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर जाता है, ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर एक भी क्लोजिंग करता है तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं। अब टाइम फ्रेम को और छोटा करेंगे क्योंकि अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग इसको और शिफ्ट करेंगे, तो उससे पहले हमें यहाँ पे भी एक और सपोर्ट दिख रहा है जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से अप की ओर चला जाए। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए कि सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छे से देखिए, मैंने इस बिग के ऊपर से सेट किया
और ऊपर की जो रेड विक थी उस पर क्लिक करके आगे को सेट किया। अब इसको परफेक्टली सेट करेंगे। परफेक्टली सेट करने के बाद हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और चेंज करके देखेंगे कि ये सपोर्ट जो हमने ड्रॉ किया वो सही से ड्रॉ हुआ था कि नहीं। अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सिखाया है। तो जैसा कि अपना सपोर्ट यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ हो गया है, तो चलिए अब टाइम फ्रेम को छोटा करके देखते हैं और कि ये जो हमने सपोर्ट बनाया है तो यहाँ से क्या हो सकता है और क्या नहीं कल के मार्केट में। तो जैसा कि हमने बैक करके देखा तो अपने सपोर्ट के ऊपर भी एक कैंडल है, तो हम लोग इसको देखेंगे आगे बढ़ा के कि यहाँ से रिवर्स हुआ है मार्केट। तो हाँ, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है पर अपना मेन सपोर्ट ठीक है। ठीक है, तो हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। अब चेंज करके 4 घंटे हम देखेंगे, फिर 1 घंटे पे देखते हैं। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि अपने सपोर्ट के ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल बनी हुई है, पर मुझे ये लग रहा है कि मार्केट के बीच में ये गैप है, तो इसको पूरा करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। पर यहाँ से मार्केट एक भी रेड कैंडल बनाता है और वापस अपने सपोर्ट को टच करके एक छोटी सी भी रेड कैंडल बनाता है, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे और इसका टारगेट अपना यहाँ तक रहेगा, क्योंकि टारगेट हम लोग छोटा रखेंगे। छोटा नहीं, वैसे तो बहुत बड़ा टारगेट है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्योंकि इतना ही गैप मार्केट में जो है वो है। ठीक है, जितना ही गैप है मार्केट में रह गया है तो इसको ही फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। और अगर मान लेते हैं कि मार्केट में इस में से यहाँ इस में टच करके एक ग्रीन कैंडल बनाता है अप की तरफ, यहाँ पे क्लोज करता है ग्रीन कैंडल, तो हम लोग एक अप की भी ट्रेड ले सकते हैं, जो इसका टारगेट हम लोग यहाँ तक रखेंगे। बाकी का मुझे लगता है कि कल मार्केट नीचे ही आएगा, तो देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होता है और उस हिसाब से हम लोग मार्केट में ट्रेड लेंगे। तो ये हो गई अपनी कल की एनालिसिस कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अगर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो नीचे आएगा और नहीं किया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए तो अप की तरफ जा सकता है। ये मार्केट में बीच में इतना ही गैप रह गया है, तो इसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है मार्केट, तो चलिए देखते हैं। पहले टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, हम 1 मंथ पे सेट करेंगे। और जैसा कि अप ट्रेंड में है मार्केट, तो मार्केट ने अपने ईएमए से भी सपोर्ट लिया है, ये देखिए, और ईएमए से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है। हो सकता है कि इस मंथ में एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे, और अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है और वापस से अपने सपोर्ट को टच करती है तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो हम भी लाइव मार्केट में ट्रेड लेंगे जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, पर इसमें अभी बहुत टाइम है और छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें।